हेलो टेनिस, दिस इज सुमन सर और मैं अब आपके अभ्यास प्रश्न पत्र या मॉडल सेट 6 को लेकर के आया हूं और आइए हम लोग इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उम्मीद है कि इससे पहले वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा और लगातार प्रैक्टिस किया होगा। ये एग्ज़ाम के लिए सीबीटी एग्ज़ाम के लिए एकदम 100% ज़रूरी है। आपको इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न जो है भिड़ जाएंगे। इस वीडियो को बार बार देखें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इस सेट को मैंने स्टेप बाय स्टेप मॉडल सेट करके वीडियो डाल दिया है, आप इसको देखते रहें। तो पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है? तो विंडो है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है? तो विंडो है। दूसरा क्या है? विंडो एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर क्लिक करें। विंडो एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके ऊपर क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? MS एक्सेस में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इंसर्ट मेनू से चार्ट। ठीक है, इंसर्ट मेनू से चार्ट, ये आपका विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो पहले कॉलम फिर रो का नाम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? पहले कॉलम और फिर रो होता है। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेजों को बचा सकते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को बचा सकते हैं? वह कौन सा कमांड है? Clt+S। मतलब सेव। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? क्या लिखता है? विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो MS एक्सेस पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसको देखते हैं। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। नेक्स्ट है शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कट एवं पेस्ट कहते हैं। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कट एवं पेस्ट कहा जाता है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो रोज एंड कॉलम के द्वारा होता है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रो एंड कॉलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ब्लैंक मोड में प्रिंट होता है? वाई डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ब्लैंक मोड में प्रिंट होता है? तो खालिस्तान मोड में प्रिंट होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, क्या कह रहा है? वाई डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट खालिस्तान मोड में प्रिंट होता है तो पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज फाइल। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज फाइल कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण घटक है, क्या है? अभ्यास है। यानी आपको जब इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलना है तो उसका अभ्यास करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्न में से अभिवादन एवं परिचय वाले शब्द हैं। अभिवादन और परिचय वाले शब्द क्या है? गुड मॉर्निंग है, हेलो है, बाय बाय है। तो ये तीनों शब्द क्या है? अभिवादन और परिचय वाले शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, संदेश लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? संदेश लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? संदेश लिखने की तिथि तथा समय अवश्य लिखना चाहिए। संदेश संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त अभिवादन अवश्य लिखना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें आपको जो है वहां पे लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है या इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होता है? तो चयन होता है, चुनने का होता है, प्रवेश होता है और पदोन्नति। उपयुक्त सभी। तो इंटरव्यू या साक्षात्कार का मतलब क्या है? चयन होता है या एम्प्लॉय करना पड़ता है या प्रवेश एंट्री करना या पदोन्नति या प्रमोशन करना, ये सभी जो है आपके साक्षात्कार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुनने का तात्पर्य है। सुनने का तात्पर्य क्या है? किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना, आसपास मौजूद उद्दीपकों को उत्पन्न आवाज का कानों तक पहुंचना, चेतन रूप से कुछ विशेष ध्वनियों पर ध्यान देना। उपरोक्त सभी हो जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना, किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना यानी सुनने का तात्पर्य क्या है? किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना, आसपास मौजूद उद्दीपकों के उत्पन्न आवाज का कानों तक पहुंचना और चेतन रूप से कुछ विशेष ध्वनियों पर ध्यान देना। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, निम्न में संप्रेषण का प्रकार है। निम्न में संप्रेषण का क्या प्रकार है? तो मौखिक संप्रेषण है, सुनना है और अमौखिक संप्रेषण है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कौन सा मॉडेम है जो बिना केबल के हवा के माध्यम से डाटा का संकेत संचरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा मॉडेम है जो बिना केबल के हवा में के माध्यम से डाटा का संकेत संचरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वायरलेस मॉडेम है। वायरलेस मॉडेम है यानी हवा में ही वो डाटा को संचरित करता है, किसी भी तरह का केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है खाली स्थान में। कहाँ किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल प्रस्तुति बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, किसी वार्तालाप का अंत करने के लिए क्या होता है? किसी वार्तालाप या किसी भी बातचीत का अंत करने के लिए क्या होता है? तो हमें स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंचने का कोशिश करना चाहिए, तभी वो बात या वार्तालाप खत्म होगा। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किसके लिए यह उपयुक्त है? प्लीज फाइंड द असेसमेंट अटैच।
तो SSS वार्ता और सीमो ईमेल। तो आपका सही क्या है? ईमेल है। इनमें से किसके लिए यह उपयुक्त है? तो प्लीज फाइंड द असेसमेंट अटैच। तो ये हो जाएगा ईमेल। तो इस तरह से हमारा प्रश्न पत्र 6 या मॉडल क्वेश्चन सेट 6 खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके बार बार इसको रिपीट करते रहें ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का परेशानी न हो। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पत्र संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न पत्र संख्या 7 क्या कहता है? इनके प्रश्नों को हम लगातार जैसे प्रश्न संख्या 6 पढ़े थे इसको भी करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब खाली स्थान होगा। क्या होगा? यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब क्या होगा? परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को खाली स्थान कहा जाता है। बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों या फार्मूलों को खाली स्थान कहा जाता है। तो आंकिक प्रविष्टियां न्यूमेरिक एंट्रीज कहा जाता है। आंकिक प्रविष्टियां या न्यूमेरिक एंट्रीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह खाली स्थान का उदाहरण है। तो क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आप खाली स्थान का प्रयोग चयनित पाठ या टेक्स्ट को कॉपी करने और खाली स्थान दस्तावेज में पेस्ट हेतु होता है। तो Clt+C या Clt+V। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? खाली स्थान यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। खाली स्थान यूनिट के रूप में सेव इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। तो ये हो जाएगा फोल्डर। तो फोल्डर यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? खाली स्थान एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। तो एनिमेशन हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि एनिमेशन एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है, यानी देखने वाला और सुनने वाला इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। तो ये पावर पॉइंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक्सेस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है खाली स्थान। क्या है? डॉट एक्सेल्स है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहा जाता है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहा जाता है। वर्कशीट के खाली स्थान वर्टिकल अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। क्या लिखता है? फिर से पढ़ते हैं। वर्कशीट के
खाली स्थान वर्टिकल अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। क्या होते हैं? तो कॉलम होते हैं। तो वर्कशीट के कॉलम वर्टिकल अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है? कल्ट प्लस ई। तो कल्ट प्लस ई एक ऐसा शॉर्टकट की है जो वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधित नहीं है? तो डिलीट, एडिट, कॉपी, स्लाइड शो। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो कि इन शब्दों से जुड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एक्सेल दस्तावेज खालिस्तान नाम फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। एक्सेल दस्तावेज खालिस्तान नाम फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? वर्कबुक। तो एक्सेल दस्तावेज वर्कबुक नाम फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? तो सभी शब्द को। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को? तो सभी शब्दों को डिस्प्ले रंगीन किया जा सकता है डिस्प्ले में। आगे क्या लिखता है? बजट शब्द में मुख्य अक्षर है। बजट शब्द में मुख्य अक्षर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई एट ब्रेड एंड बटर। आई एट ब्रेड एंड बटर किस प्रकार का वाक्य है? तो ये पास्ट टेंस है। ये एक क्या है? पास्ट टेंस है। लेन देन तथा आयात निर्यात के लिए लिखे जाते हैं व्यवसायिक पत्र, कॉमर्शियल लेटर। लेन देन तथा आयात निर्यात के लिए लिखे जाते हैं व्यवसायिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्न में संप्रेषण की प्रक्रिया के पद हैं। निम्न में संप्रेषण की प्रक्रिया के पद हैं संदेश, चैनल। ये दोनों क्या है? संप्रेषण की प्रक्रिया के पद हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? संचार के दौरान कौन कौन से घटक एक साथ घटित होते हैं? संचार के दौरान कौन कौन से घटक एक साथ घटित होते हैं? तो श्रवण और विश्लेषण। श्रवण और विश्लेषण दोनों जो है एक साथ घटित होते हैं। श्रवण एक क्या है? प्रायक दक्षता है। प्रायक दक्षता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इस समस्या के लिए उपयुक्त संतृप्ति दीजिए। समस्या कंप्यूटर की गति बहुत धीमी है। समस्या क्या है? कंप्यूटर की गति बहुत धीमी है और कार्य पूर्ण करने में समय लेता है। तो क्या हो जाएगा? वी शुड बाय अ न्यू कंप्यूटर। हमें जो है एक नया कंप्यूटर खरीद लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? इस एसएमएस का क्या आशय है? RUD see you tonight। तो इसका यानी शॉर्ट एसएमएस जो है इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। आर यू देयर, सी यू टूनाइट। क्या तुम वहां हो? ठीक है, मिलते हैं रात में। तो इस तरह से जो है शॉर्ट लिखा जाता है एसएमएस और यहाँ पे लॉन्ग जो है आपको चूज करना है। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? बताइए कि संचार की आवश्यकता क्यों है? संचार की आवश्यकता क्यों है बताना है। तो क्या होगा? कार्य आवश्यकताओं की संतृप्ति होती है। कार्य आवश्यकताओं की संतृप्ति होती है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। कार्य आवश्यकताओं की संतृप्ति हेतु और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? अभिप्रेरणा प्रशिक्षण क्या है?
अभी प्रेरणा प्रशिक्षण क्या है? तो प्रशिक्षुओं के आत्मबल में वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 सेट 6 और 7 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको डाउनलोड करके या जैसे भी वीडियो को देखते रहें और एग्जाम का तैयारी ढंग से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न पत्र 8 में। थैंक यू।